आज का लेक्चर नंबर 14 हमने चीज़ें ओपन की हुई हैं। यहाँ पर एलिमेंटर की अपडेट आई हुई है तो हमने अपडेट कर दी है। कोई भी चीज़ की अपडेट आई हो वो अपडेट करना है, और जब तक अपडेट वो हो रहा हो तब तक आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इसको बैठ के देखना है, क्योंकि एक भी फाइल मिस हुई तो आपकी साइट जो है अल्लाह हाफिज़ हो जानी है। सो यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। सो नाउ वी हैव टू डन। सो अब क्या करेंगे, हम जाएंगे पेजेस में। लास्ट टाइम हमने जो एक हेडर बनाया था, इस वाले सेक्शन का एक हेडर बनाया था, उसका पेज हम ओपन कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा, असल में पेज के अंदर हेडर तो नहीं बनता, हेडर हेडर वाली जगह पे ही बनता है, तो हम हेडर बना लेते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले आ जाना है पेरेंट्स में, और यहाँ पर हेडर फुटर वाला बिल्डर एरिया में यहाँ पे आके ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू यहाँ पे लिखें सोल ट्रैवल का बना रहे हैं ना, सोल ट्रैवल। ठीक है, सोल ट्रैवल हेडर। अब यहाँ पे पूछ रहा है हेडर बनाना है, जैस। अब यहाँ पे पूछता है इंटायर साइट, हमने इंटायर साइट नहीं करनी, बिकॉज इंटायर साइट की तो जो इसका वो पहले हमने एक वो बनाया हुआ था, यहाँ पर ये ऊपर वाला ब्लैक वाला हेडर फुट रहा है, ये ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो हमने इंटायर साइट नहीं करना, हमने करना है इसको जस्ट सिंगुलर पे। ऑल सिंगुलर पे भी नहीं करना, जस्ट सिंगुलर पे करना है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, ऑल पेजेस पे भी नहीं करना, मुझे जस्ट एक पेज चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर कि सिंगल स्पेसिफिक पेज, स्पेसिफिक पे आएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या देना है, तो हमने जो है सोल ट्रैवल के नाम से एक पेज बनाया हुआ था, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये हेडर सिर्फ इसी के लिए काम करेगा। ठीक है, इस पेज पे काम करेगा, बाकी पेजेस पे ये हेडर काम नहीं करेगा। सो देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है तो ऑल कर देंगे, इसको ऑल कर देंगे और क्या कर देंगे, ओके। एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे, और इस पेज को भी हम एडिट कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हेडर बनाया हुआ था ना, ये नक्शा बिगड़ा हुआ पता नहीं क्यों, तो इसको दोबारा सेट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हेडर बनाया हुआ था, तो यहाँ से ये हेडर उठा के हमने लगाना है यहाँ पर हेडर वाली जगह पे। सो ये हेडर आ गया। देखते हैं यहाँ पे क्या इशू है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर। इसकी वेट 100% है, आई डोंट नो क्या इशू है। सो यहाँ पर सबसे पहला काम जो है, यहाँ पर हम हमारा सबसे ओके। सो चेक करते हैं इसको क्या इशू है। लास्ट टाइम हमने कोई इसको क्लास वगैरह दी थी, नहीं दी है। ओके, खैर खैर इसको बाद में देखते हैं, चलें। तो सबसे पहले जो है ये वाला पूरा सेक्शन जो है एज इट इज़ कॉपी करना है आपने। राइट क्लिक करें, कॉपी, और जहाँ पर आप हेडर बनाने हैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करना है और जस्ट 1-2 सेकंड के लिए वेट करना है। अब यहाँ से बेशक ये सेक्शन उड़ा दें, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको सेव कर देंगे, इसको भी आके सेव कर देंगे, बिकॉज हमारा जो है हेडर रेडी हो गया है। अब आ जाएंगे हम इस सोल ट्रैवल के पेज पे। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने पे देखें इसका ऊपर वाला जो ब्लैक हेडर था वो उड़ गया है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, वही वाला हेडर आ रहा है। इसको इंस्पेक्ट करके देखना है इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। सो इसको प्रॉब्लम देखना है कि इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है। इस वाले की जो है मैक्स फिट आई हुई है सोल ट्रैवल मेन्यू, कहीं हमने इसकी मैक्स फिट सेट की थी शायद। हाँ जी, कल मेन्यू का बटन सेट करते हुए सेट की थी, तो वही यहाँ पर गड़बड़ हो गया। अब उसके लिए हमें क्या करना है, उसको हमने बताना है कि भाई ये आपने मोबाइल के लिए सेटिंग करनी है, डेस्कटॉप के लिए नहीं करनी। तो हम CSS में जाएंगे और जाके अपना CSS सेट करके आएंगे वापसी। ये हमारा पेज है इस टाइम, ये पेज का व्यू है, और यहाँ पर हेडर बना रहे हैं, और ये CSS है, और ये हमारा डैशबोर्ड है। सो इस तरतीब से कोशिश किया करें, चीज़ें रखा करें, ये वो सैंपल सामने रखा करें जिससे हमने चीज़ें उठानी होती हैं। ओके, CSS में आते हैं, ये वाला CSS मसला कर रहे हैं। अब इसको बताना है कि आपने जो काम करना है, इसको थोड़ा सा ना फासला दे करें। यहाँ पे लगाएं @media, और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ किस चीज़ की लगाएंगे, 767 पिक्सल के मोबाइल के नीचे। 767 पिक्सल से मोबाइल स्टार्ट होता है। इसको बताना है कि मोबाइल पे आके आपने काम करना है, अदरवाइज़ काम नहीं करना। बस वो वाला CSS नीचे काम करेगा, ऊपर काम नहीं करेगा।
जस्ट सेव इट एंड रिफ्रेश इट। सो नाउ हमारे पास हेडर तो हो गया रेडी, ये देखिए जी हेडर रेडी है। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ से कुछ एसेट्स वगैरह निकालने हैं। एसेट्स निकालने से पहले काम करते हैं। ये पीछे एक बड़ा वाला एसेट है जो हमें चाहिए है, इसको यहाँ से प्रीव्यू करके देख लें, एक्सपोर्ट में आए और प्रीव्यू करके देखें हमारे पास क्या चीज़ बनती है। लाइक ये जो इसमें फीमेल है उसको सिलेक्ट किया है उसने, एक बैग है, एक एरोप्लेन है और इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, देखें इस पूरे ग्रुप को सिलेक्ट किया उसने। अगर आपको ये अलग अलग से एलिमेंट चाहिए तो अलग अलग भी लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम प्रो पे नहीं हैं तो बेसिक एलिमेंटर पे काम करें। इस हेडर के बाद हम एलिमेंटर प्रो पे मूव करेंगे, तो उसमें फिर आपको एनिमेशन वगैरह भी सिखाऊंगा। तो इसमें हम प्रो पे नहीं है तो हम बेसिक काम करें, तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही एक्सपोर्ट कर लें। सो वेट करेंगे, वेट करने के बाद ये हमें, उम्मीद करता हूँ कि एक ही इमेज बना के दे, अगर जिप फाइल ना दी तो। अक्सर ऐसा होता है कि जिप फाइल निकाल देता है, हमें फिर खुद एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। शुक्र है। सो इसको एक बार ओपन करके देख लेंगे यहाँ पे। जिप वाला तरीका कैसे बाईपास कर सकते हैं, कोई तरीका है? जिप वाला क्या मतलब कि वो अक्सर दे देते हैं ना कि जिप, उसको एक्सट्रैक्ट करो, उसमें से वन बाय वन करके इमेजेस निकाल के वो लगा लो, या फिर फोटोशॉप पे बैठ के सेट कर लो। ओके, सो हमारे पास ये वाला एक बैकग्राउंड आया है। सो हमने ये वाला लगा, ये वाली इमेज है, इमेज समझ लें या बैकग्राउंड समझ लें, जो भी करना चाहें कर सकते हैं आप। इसको जो है डेकोरेशन वाले को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें इस ग्रुप में हमें ये अलग अलग से चीज़ें मिली, देखें चारों मिल रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं टाइम को बचाने के लिए इसको जो है एज ए इमेज ले लेता हूँ, नहीं तो चलें ये मैं बनवा ही देता हूँ। ओके, एक बनाना है, बाकी तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। सो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर इसकी विड्थ हाइट देखी जाए तो सेम एज़ वही हेडर वाली आ रही है जितना हमारा हेडर था। तो हेडर का मुझे याद नहीं है, खैर जितना भी रखा था यहाँ से देख लेते हैं, 1660। तो यहाँ पे आएंगे सेक्शन, मैक्स विड्थ में लिखेंगे हम 660160। पैडिंग टॉप फिलहाल मैं यहाँ पे 80 20 दे रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर इनर सेक्शन है ना, 10 पिक्सल उसने भी लेनी है, इसलिए मैंने 20 दी है। ठीक है, यहाँ पर आएगा इनर सेक्शन लेंगे, इनर सेक्शन को रख देंगे बाय डिफ़ॉल्ट फुल विड्थ, और 2 कॉलम ले लिए मैं। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पर 2 कॉलम ही चाहिए थे। पहले ये टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं, बाद में फिर इमेजेस पे जाएंगे। नहीं तो हम एक काम करते हैं कि ओके, सो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर एक H1 का मॉड्यूल ले लेंगे, H1 सेलेक्ट करेंगे। H1 सेलेक्ट करने के बाद ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सारा जितने का जितना है, ये वाला सारा टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे लाइक दिस। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस टेक्स्ट वाले मॉड्यूल को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर भी कहीं लिखा हुआ होता है, तो इनमें से भी कहीं से आप जो है टेक्स्ट उठा सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर लूँगा। फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी है, फ़ॉन्ट फैमिली देख लें प्लीज़ इसकी। फ़ॉन्ट फैमिली बेबस न्यू है और रेगुलर है, 120 फ़ॉन्ट साइज़ है। सो यहाँ पे सॉरी, ये तो हमारे पास हेडर है, हेडर को उड़ा देते हैं बिकॉज काम हो गया। ओके, यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, लेफ्ट लाइन ही रखेंगे। फिलहाल मैं ब्लैक कर रहा हूँ, बाद में इसका कलर शलर चेंज कर देंगे। बेबस न्यू फ़ॉन्ट फैमिली लगा देंगे। 120 फ़ॉन्ट 120 था, और आई थिंक सो बोल्ड है, ये नॉर्मल है, रेगुलर है। सो इसको यहाँ से कर देंगे हम रेगुलर 400। नाउ लुक्स गुड। ओके, सो अब यहाँ पर लाइन हाइट दी हुई है उसने 128 पिक्सल। ठीक है, सो लाइन अगर सेम करना है तो आप भी बिल्कुल सेम 128 दे देंगे, बिल्कुल सेम आ जाएगा। ओके, अब आप इसके जो ब्रेक पॉइंट देख लें, लेट्स को ऊपर है, फिर द एडवेंचर इज इधर है। तो हमारे पास कैसे आ रहा है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके एक BR टैग ऐड कर देंगे, और एडवेंचर इज है तो इसके बाद एक BR का टैग ऐड कर देंगे। ओके, इसमें अब एडवेंचर जो है वो ऑरेंज कलर में आ रहा है, तो एडवेंचर में क्या करेंगे, आके यहाँ पे आके स्पैन का टैग लगा देंगे, और स्पैन को क्लास दे दूंगा मैं यहाँ पर। कलर यहाँ पर नहीं देना, इनलाइन नहीं करना, क्लास दे देंगे ORANG ऑरेंज CLR। ठीक है, ऑरेंज कलर। इस क्लास को कॉपी भी कर लें, कॉपी किया, और याद रखना है इसको क्लोज भी करना है। अक्सर लोग भूल जाते हैं तो यहाँ पे बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब इधर ही ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद इसके नीचे आ रहा है पैराग्राफ।
जो मैंने क्लास कॉपी की थी उसको आप नोटपैड पे आके पेस्ट कर लें फिलहाल, बाद में हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ है, इसको कॉपी करेंगे। देखें पॉपन रेगुलर 24, पॉपन रेगुलर 24 है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉड्यूल है टेक्स्ट एडिटर का, इसको उठा लें और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। और कलर मैंने वहाँ से उठाया नहीं था, 2E है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2E। अब इसके शॉर्टकट तरीके भी अब आने, जब हम प्रो यूज़ करेंगे उसमें बड़े शॉर्टकट तरीके मिलेंगे आप लोगों को, ये बार बार चीज़ें सेट नहीं करनी पड़ेंगी। तो 24 था, आई थिंक सो 24 था, 24 और लाइन हाइट 40। ओके, अब इशू क्या हो रहा है, इसका इशू ये हो रहा है कि विल तक और बेस्ट तक है। ओके, विल और बेस्ट, ओके। सो इसका एक और तरीकाकार भी है, ये जो कॉलम है इसको आप 45 पे करके देखें तो आई थिंक सो इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, ये 45 है तो ये 55 खुद ब खुद ही हो गया होगा। ठीक है, ओके। अब इस सेक्शन में आ जाएं, इस सेक्शन के बैकग्राउंड में आएंगे, बैकग्राउंड में आके हम इमेज देंगे जो हमने एक्सपोर्ट की थी। और इमेज का साइज़ देख लेना है, आपकी इमेज का साइज़ कभी भी 400 या 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, आपकी साइट बहुत स्लो चलनी है। ठीक है, अभी देखो ये 800 KB पे है, तो सबसे पहले इसका साइज़ कम करना है। कहाँ पे जाना है, न्यू टैब ओपन करें और यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट होती है TinyBNG, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, फ्री है। यहाँ पे आके सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप ये इमेज सेलेक्ट कर लेंगे और ये इमेज अपलोड होगी, ऑटोमेटिक इसको ऑप्टिमाइज़ करके दे देगा आपको। ये देखिए 163 की बना दी है, डाउनलोड कर लें वापस, या अब डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद हमें यहाँ पे लगानी है, अब आके अपलोड करेंगे आप। पहला काम ये किया हमने कि इसका साइज़ कम कर लिया। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि जो साइट का नाम है कोशिश करें इमेज का नाम भी वही रखें। फॉर एग्जांपल हम किसका पेज बना रहे हैं, सोल ट्रैवल का, तो सोल ट्रैवल हीरो BG, सोल ट्रैवल लाजमी उसमें ऐड करना है। ये एसईओ के लिए बड़ी हेल्प होती है, एसईओ में बड़ी हेल्प करता है ये। ठीक है, ये चीज़ हम लोग साइट का जो भी नाम लिखना है वो आप इमेजेस या जो भी अपलोड कर रहे हो कंटेंट उसमें लाजमी ऐड करेंगे। ओके, ये मैंने नाम लिखा, इसको मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट और सर्वर स्पीड, सो ये अपलोड हो गई। अब इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग्स कर लेते हैं। सेटिंग्स किस तरीके से करनी है, यहाँ पर देखें ऑप्शन है सारे। पोजीशन मुझे सेंटर में और राइट साइड पे चाहिए बिल्कुल, तो ऑटोमेटिक ही सेट होगी, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कवर लाजमी किया करें, कवर पे नहीं, कवर नहीं करेंगे, इसको कंटेन करेंगे हम, बिकॉज ये सेक्शन के अंदर ही चाहिए मुझे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर ये मुझे जो है सेक्शन को फिक्स करने के लिए मुझे ओके, इसको एक और काम करता हूँ मैं यहाँ पे, नहीं कंटेनर में नहीं, बैकग्राउंड में सेक्शन में लगेगी यहाँ पे। और इसका रिपीट जो है नो रिपीट कर देंगे, यहाँ पे ये सेट हो गई है। अभी इसमें और चीज़ें बननी है, देखें ना यहाँ पर ये अभी है, तो जैसे हाइट फिक्स होगी या ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आती जाएगी। ठीक है, ओके। अब मैं क्या काम कर लेता हूँ यहाँ पर, इस वाले सेक्शन को, अब इस पेज को अगर रिफ्रेश करके देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा। अभी हमने जो हेडर है वो भी इस सेक्शन के ऊपर लेके आना, देखें हेडर इस सेक्शन के ऊपर है, तो उसका भी तरीका कर देखते हैं। ओके, ये देखें हमारे पास हेडर ऊपर आ रहा है, ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो सबसे पहले इसी को सेट करते हैं हम। यहाँ पे आए होवर करेंगे तो यहाँ पे देखें सोल ट्रैवल हेडर अभी हमने बनाया था, ये यहाँ पे आ रहा है। इस वाले सेक्शन पे या तो क्लास दे लें या आईडी दे लें, डिपेंड करता है आपका। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सोल ट्रैवल हेडर बॉक्स। ये मैंने क्लास ऐड की, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसको बेशक क्लोज कर दें, डिपेंड करता है आप पे। क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद कस्टम CSS में आ जाएंगे, और सॉरी पहले से मेरे पास ओपन है, जब पहले से ओपन हो तो बार बार नहीं करना आपने। ओके, अब आ जाएंगे यहाँ पर, और वही वाली क्लास जो है मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको डॉट के साथ यूज़ करेंगे। और यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट होगी तो इसके लिए जो है मुझे करना पड़ेगा टॉप 0, और टॉप 0 के साथ करना पड़ेगा लेफ़्ट 0 और राइट 0। राइट 0 करेंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट जाती है इसका जी इंडेक्स माइनस में चला जाता है, तो इसको ऊपर लाने के लिए जी इंडेक्स आप 2 टाइम 99 देंगे, क्योंकि हेडर सबसे ऊपर चाहिए हमें।
3 टाइम किया तो ये जो आपके ऊपर एडमिन बार आ रही होती है ये उससे भी ऊपर निकल जाता है। तो 3 टाइम नहीं देना, 2 बार 99 देना क्या है। मतलब ये जी इंडेक्स देंगे तो 3 टाइम देंगे तो ये जो एडमिन बार ऊपर से नज़र आ रही है ना ये वाली, इससे भी ऊपर आ जाता है एडर, तो वो फिर ये भी नहीं नज़र नहीं आएगी। सो इसको जो है CSS सेव किया, इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लें यहाँ तक काम करता है। ये जैसे ही ऊपर चला गया तो समझे काम हो गया। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड आ रहा है तो बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे हम, और पैडिंग शेडिंग जो भी है ये सारी चीज़ें रिमूव करेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे कि इसकी ऊपर से टॉप से पैडिंग कितनी है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे लोगों को, और इसको यहाँ से इसकी जो है गेट करनी है। कितना है 33, जस्ट 33। ओके अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने कुछ पैडिंग दी हुई थी, कितनी देनी है हमने, जस्ट 33 देनी है। तो बॉटम से भी 33, लेफ्ट राइट जितनी भी है ऐसे एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर इसकी भी कोई पैडिंग शेडिंग दी हुई है क्या? अच्छा नहीं, इसकी पैडिंग नहीं, इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। सो और इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड हमने वाइट दिया हुआ होगा शायद, या नहीं दिया, तो इसको हमने कर देना है यहाँ से ट्रांसपेरेंट। ओके जस्ट सेव इट एंड रिफ्रेश। ये देखें, अब इसका ये सेटिंग करते हैं तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें इस तरह से आ गई हैं। ओके होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखें सेक्शन हमारा छोटे साइज़ में था ज़रा, इसलिए हमारा टेक्स्ट जो है ऊपर लोगों के साथ चिपका हुआ है, तो हमने इसको सेट करना है पहले। तो ऊपर से आएंगे, यहाँ पे आके ऑल्ट प्रेस करेंगे, देखें 114 का डिफरेंस आ रहा है ऊपर से, ठीक है 114 का। तो ये जो हमारे पास सेक्शन है इसको 80 तो पहले ही लगा हुआ है, और 80 पे आप देखें कि ये बिल्कुल साथ चिपका हुआ है, ठीक है। तो 80 से हमारा जो डिफरेंस बनना है, जो यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस बन रहा है 114 बन रहा है, तो हम इसी 80 में 100 प्रेस कर लेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रिफ़्रेश कर लेंगे, तो रिफ़्रेश करने के बाद इसको हम एक बार चेक कर लेंगे, सेव अपडेट एंड रिफ़्रेश, नाउ लुक्स गुड। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है, इसको जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ हो गया, इसकी जगह फ़िलहाल हम एक बटन लगा लेंगे। ये जो चीज़ है फंक्शनैलिटी टाइप है, ये फिर बाद में हम जो है चीज़ें बनाएंगे, जब हम प्रो यूज़ करेंगे उसमें ये चीज़ें आएंगी। ओके इस इधर बटन बनाने से पहले मैं यहाँ से कुछ पहले ये वाला बना लेता हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, और मुझे चाहिए है ये वाला आइकन, आई थिंक सो आइकन है मेरे पास ये वाला। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको आप SVG में लेंगे। आइकन जितने भी हैं हमेशा SVG में लिया करें, बिकॉज वो ब्लर नहीं होते हैं। बताता हूँ, यहाँ पे आएंगे। ओके अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्लस करें, यहाँ पे प्लस करने के बाद ले लेंगे आप आइकन बॉक्स। आइकन नहीं लेना, आइकन बॉक्स लेना है। इसको आप उठा के यहाँ पे ड्रैग कर लें, यहाँ पे SVG अपलोड कर लें। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पर देखें रूम की के नाम से है। अब ये अपलोड कैसे होगी बताता हूँ। ये मेरे पास अपलोड होगी, आप लोगों के पास अगर एरर आ रहा है तो उसके लिए जाना आपने एलिमेंटर में जाके सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने आ जाना है एडवांस में या फीचर्स में। फीचर्स में आएंगे, यहाँ पे देखिएगा एक अनफिल्टर्ड टाइप कुछ लिखा हुआ होगा, उसको इनेबल कर देना आपने, ठीक है। अनफिल्टर अपलोड लिखा हुआ होता है, उसको इनेबल करना है, और जैसे आप इनेबल करेंगे सारी चीज़ें आपकी काम वर्किंग में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, यहीं पे होता है ऑप्शन, यहाँ पे नहीं होगा तो इससे एडवांस में लाजमी होता है। ये रहा अनफिल्टर, ये डिसेबल होता है वाइट पार्ट, ठीक है। इसको इनेबल कर देना, इसको इनेबल करके यहाँ से सेव करेंगे, आपके SVGs जो हैं वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ओके अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया। इसको मैं पहले सबसे पहले बैकग्राउंड दे के आऊँगा, बिकॉज मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए। ये यहाँ से इसका बैकग्राउंड वाइट कर दिया है। ओके उसके बाद यहाँ पर देखें तो इसके साथ टेक्स्ट है। टेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। होटल बुकिंग के नाम से है, तो ये मैं हेडिंग में लिख रहा हूँ, पैराग्राफ वाला उड़ा दूँगा, ठीक है। जो उड़ाते हैं चीज़ वो वैसे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे स्टाइल में आएंगे, आइकन पूछ रहा है किस साइड पे चाहिए, मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए। फिर आइकन वर्टिकल में चाहिए, टॉप पे चाहिए, फिलहाल टॉप लगाऊंगा यहाँ पर मैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट लाइन पूछ रहा है कहाँ पे लगाना है, किस तरह से करना है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे। आइकन की स्पेस कितनी करनी है, पहले हम यहाँ पे पॉप इन रेगुलर 24 करके आएंगे। कंटेंट में आ जाएंगे, हमने हेडिंग दी है, डिस्क्रिप्शन उड़ा ली थी, तो डिस्क्रिप्शन पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, हेडिंग पे ही रखना है। तो हेडिंग को आपने कलर ब्लैक करके यहाँ पे आना है, पॉप इन करना है। पॉप इन करने के बाद आपने क्या करना है 24 तो लाइन हाइट भी दी हुई होगी कहीं, 40 लाइन हाइट दी हुई है, तो हमें लाइन हाइट जो है 40 पिक्सल करनी है यहाँ पर। और फॉन्ट वेट जो है 400 होगा। आई थिंक सो लुक्स गुड और लुक्स सेम।
ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। ये जो अभी बॉक्स हम सिलेक्ट करेंगे इसकी विड्थ हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ह्यूज ह्यूज लिखा हुआ है। ह्यूज बोले तो लार्ज, लार्ज एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के अंदर उसने उसकी विड्थ रखी है। तो कितनी विड्थ रखी है, 252 72। हाइट है 252, विड्थ है 252 विड्थ है। ओके, एडवांस में आएंगे, यहाँ पे आके कस्टम इसको पिक्सल कर देना 252 ये इसकी विड्थ दे दी मैंने, ठीक है। ओके, उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे बॉर्डर में आके देखें तो इसका बॉक्स शैडो है, क्लिक करें। यहाँ पे देखिए बॉक्स शैडो थोड़ा सा फील होता है अगर गौर करें तो, बिकॉज ये इसी बॉक्स शैडो की वजह से ही थोड़ा नज़र आ रहा है उभरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कलर जो है थोड़ा सा मैं लाइट कर दूंगा, ज़्यादा डार्क सा है। ओके, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर, इसको पैडिंग दे देंगे, ज़्यादा नहीं तो 10-10 पिक्सल, ज़्यादा हो गई है तो मैं इसको कम ही कर दूंगा, बस 1 या 2 पिक्सल ही मेरे ख्याल से काफ़ी है। ये देखिए बॉटम से अभी भी स्पेस आ रही है काफ़ी। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, इसको देंगे बॉर्डर रेडियस हमारे पास उसी बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस है 12 या 10 पिक्सल दे देंगे। वैसे उसने पता नहीं कितना दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट करके देख लें यहाँ से। आई थिंक सो विड्थ हाइट ये है, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देंगे इसको 8 पिक्सल। इसको यहाँ से बैक करके एक बार देख लें तो ऑलमोस्ट चीज़ वही बन गई है हमारी। अच्छा, अभी देखें तो आइकन का साइज़ कितना, 40, और ये बिल्कुल सेंटर में लग रहा है और अच्छा लग रहा है। हमारा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो सबसे पहले इधर आएंगे, साइज़ में जाएंगे, आइकन में आएंगे। आइकन का साइज़ कितना दिया हुआ था उसने, यहाँ से पकड़ के 40 कर देना, या तो क्लिक करके बैठा है यहाँ पे खुद से लिख लें, 40 हो गया। ओके 40। अब आ जाते हैं यहाँ पर बॉक्स में, अब इसको हमने सेंटर में करना है तो थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है, ये सेंटर में नहीं आएगा। तो सेंटर में लाने का तरीकाकार ये है, इसका जो कंटेंट स्पेसिंग है ये 0 कर देंगे, ठीक है। और इसकी जो लाइन हाइट हमने बढ़ाई थी वो कम कर देंगे, लाइन हाइट कम करने से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये ऊपर तो चला गया लेकिन नीचे से खाली हो गया, ऐसी है। अब इसको पहले सेट कर लें, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें भी सेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे ये सेट हो गया 23 या 24 पे, आई थिंक सो लुक्स गुड। सो उसके बाद अब आ जाएंगे यहाँ पे और इसकी कंटेंट स्पेसिंग इतनी बढ़ा देंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको, अब ठीक है, अब इसको अगर करके देखें, इसको क्लोज करके देखें, अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अप एंड डाउन से इसकी थोड़ी सी पैडिंग देने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे, इसमें आ जाएंगे, इसमें आके इसकी पैडिंग को अनचेक कर दें, यहाँ से लिंक हटा देना है। टॉप से पैडिंग इसको 8 कर देता हूँ और बॉटम से भी इसकी पैडिंग 8 कर देता हूँ। अब आप देखें तो ऑलमोस्ट वही चीज़ लग रही है। अब एक और प्रॉब्लम लग रहा है कि इसकी लेफ़्ट साइड से पैडिंग है, राइट साइड से नहीं है। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड से ज़्यादा, राइट साइड से ज़्यादा, लेफ़्ट साइड से नहीं है, तो हमें लेफ़्ट साइड से भी पैडिंग बढ़ानी है। विड्थ क्यों ना कम करते हैं? नहीं, विड्थ उतनी रखनी है, जो बॉक्स उसके साइज़ का बना है वो उतना ही रखना है। पिक्सल परफेक्ट इसी को कहा जाता है कि जो उसने दे दिया वही बनाना है, उसके अंदर वाले के साथ जो मर्जी कर। देखें ना, हमने उसके अंदर वाली चीज़ें सेट कर ली हैं, अब नाउ लुक्स गुड, सेम एज वही चीज़ तो लग रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ तो हो गई मेरे पास सेट। ओके, इसकी अप एंड डाउन से पैडिंग थोड़ी सी और बढ़ाऊंगा, मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो अब मेरे ख्याल से ठीक है। ओके, हमारे पास एक ये बॉक्स बन गया है, इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ओके 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 ओके, सबसे पहले यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं ताकि इसका साइज़ हाइट जो है वो इक्वल हो जाए, उसके बाद बाकी काम करेंगे। यहाँ पर आएंगे, बटन एक मॉड्यूल ले लेंगे। बटन मॉड्यूल हमने कौन से बनाए थे, इसके हेडर पे कुछ इस तरह से बनाया था, ये वाला इस तरह से, ठीक है। अब ये बटन बना हुआ है, तो अब खुद से टाइम वेस्ट करने से बेटर है इसी हेडर को एडिट कर लेना आपने। ये बटन बना हुआ है, इसको आपने कर लेना कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसके ऊपर आके कॉपी पेस्ट स्टाइल, ये बिल्कुल सेम एज वही चीज़ बन गई है। आपको दोबारा बनाने की जरूरत, कॉपी पेस्ट स्टाइल, कॉपी किया मैंने, यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। यहाँ पे आके पेस्ट स्टाइल किया है, पेस्ट करोगे तो वही बटन यहाँ पे आ जाएगा। हमें बटन नहीं चाहिए, हमें उसका स्टाइल चाहिए, तो सेम एज उसने बना के दे दिया मुझे, ठीक है। अब देखिए जितना फासला यहाँ पे आ रहा है उतना फासला मुझे इसके नीचे भी क्रिएट करना है, 20 30। ओके, इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर इसके होम पेज को जो है रिफ्रेश करके देख लेते हैं बनते हैं। ओके, सो हमारे पास ये चीज़ बनी है। अब यहाँ पे आके देखें तो ये असल में आ कहाँ पे रहा है, ये इसके हाथ के ऊपर आ रहा है बॉक्स, तो हमें भी इसके हाथ के ऊपर ही चाहिए। तो इसी बॉक्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ पर आप देखें तो आपके पास पोजीशन है, पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे ये फ्री हैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब आपने अपने हिसाब से जो है एडजस्टमेंट दे लेंगे, जहाँ पर आपको रखना है वहाँ पर रख लें। तो इसको अगर मैं 100 करता हूँ तो आई थिंक सो यहीं पे चाहिए था हमें, ऐसे ही है, गुड हो गया। सो यहीं पे चाहिए था, ये यहाँ पर मैंने बॉक्स एक बना लिया। उसके बाद दूसरा बॉक्स कहाँ पे चाहिए मुझे, दूसरा बॉक्स चाहिए मुझे यहाँ पर। तो मैं इसी का एक क्लोन बना लूँगा, डुप्लीकेट, क्लोन डुप्लीकेट को बोलते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांस में जाके मुझे ये राइट साइड पे चाहिए था और उसको राइट सेलेक्ट किया मैंने, और ये चाहिए बिल्कुल उसके कैप के आसपास कहीं, और मुझे चाहिए यहाँ पर 30, आई थिंक सो 30 है, जी का क्या, जी का आ रहा है, ठीक है। 40 नहीं, उठा के नहीं कर सकते हम। ये फिग्मा या फोटोशॉप नहीं है, वर्डप्रेस है। तो मार्जिन पैडिंग आपको आनी चाहिए, जो आप लोगों ने HTML CSS में भी पढ़ी थी, उसी से काम होगा। ड्रैग नहीं होती चीज़ें। ओके, सो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर है ये, हाँ ये इससे ऊपर भी है, ठीक है। तो इसको टॉप जो है -100 कर दें, वापसी ज़्यादा हो गया तो 50 कर दें, 40 कर दें, 0 कर दें। 0 कर देंगे तो वैसे ऊपर चला जाएगा, इसको वैसे 50 नीचे लेके आना चाहिए था, आई थिंक सो गुड है। नहीं 60 आएगा, बल्कि नहीं 50, हाँ 60 आएगा, और ये भी 60 हो जाएगा, ये 50 होगा, ये 50। अब ये अपनी जगह पे चला गया। इसके अंदर के आइकन यहाँ से निकाल के आप खुद लगा लीजिएगा, मैं इस वाले पे काम करने लगूँगा, ठीक है। मैं इसी का एक डुप्लीकेट और बना लूँगा, क्या नाम है इसका, डुप्लीकेट, और यहाँ पे आके इसको बॉटम पे ले जाऊँगा और लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा, और ये चाहिए मुझे बिल्कुल इसके घुटनों के पास, ठीक है। ज़्यादा गौर से नहीं देखना, बस काम पे फोकस रखना है आप लोगों ने। तो यहाँ से हम कर देंगे इसको 200, 300, 300 नहीं 200 करेंगे, 150, हाँ 150, ठीक है। और लेफ़्ट लाइन जो है 110 करके देख लें, ज़्यादा आगे चला गया तो इसको 90 कर देंगे, आई थिंक सो लुक्स गुड एंड लुक सेम, ओके। बाकी इसके टेक्स्ट वगैरह चेंज करेंगे तो बाकी इसकी अलाइनमेंट थोड़ी बहुत और चेंज करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी, तो आप लोग वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक ये है टूर गाइड वाला, टूर गाइड इसके बैक के ऊपर आ रहा है बिल्कुल, तो इसी का एक और क्लोन कर लेंगे, डुप्लीकेट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे राइट साइड पे, तकरीबन वही चीज़ आ गई है, बस इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। इसको यहाँ से लेके जाऊँगा मैं 90 पे, 200 कर देते हैं इसको, और 200 के बाद इसको राइट साइड है तो इसको बिल्कुल 0 पे लेके जाएंगे, या फिर -10 कर देंगे। बस ये थोड़ा सा देखें तो बाहर है, ये आपका असल में लेआउट भी यहाँ तक था ना, ये आपके लेआउट से भी थोड़ा सा बाहर है, तो -10 या 20 ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। खैर इसको यहाँ पे हम करेंगे सेव करने के बाद आप यहाँ पे आके इसको कर लेंगे पब्लिश और रिफ़्रेश, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, हम वहाँ पे अपने हिसाब से सेट करके आए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई चीज़ें, क्योंकि ये अब प्रॉब्लम इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो क्या नाम है इसका भाई का कॉलम जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो हम यहाँ पे ऐड कॉलम न्यू कर लेंगे, यहाँ पर एक और कॉलम लेंगे और उस कॉलम की विड्थ जो है मैं यहाँ पर रख दूँगा 20। अब 20 इसका है तो इस कॉलम की कितनी हमने रखी थी 45, तो इसकी ऑटोमेटिकली हो गई 46। अब आप इसको देख लेंगे, सेव करेंगे, अब सेव कर लिया मैंने इसको, मैं यहाँ पे आके आई पे क्लिक करने लगा, देखें अब ये ऑटोमेटिकली एक नया लिंक बना के आपको दे देता है। अब जब भी आप एडिट करोगे यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इधर रिफ़्रेश करके आपको दिखा देगा। नेक्स्ट चेंज करके दिखाता हूँ मैं, ये अभी रिफ़्रेश हो रहा है, तो इसके लोड होने तक हम जो नीचे और चीज़ें देख पाते हैं। ये चीज़ बनानी है आपने, उम्मीद करता हूँ बना लेंगे, नहीं तो मैं ये बनवा देता हूँ साथ ही। ओके, यहाँ पे देखें ये हमारे पास कुछ अभी भी देखें तो गड़बड़ है, थोड़ा सा इधर है, तो इसके कॉलम की जो विड्थ है इसको थोड़ा सा मैं और कम कर देता हूँ, 45 या 44 कर देते हैं। अब ये कम किया है तो डेफिनेटली ये बड़ी होगी, नहीं बस ठीक है। देखें ये मैंने यहाँ से पब्लिश किया है, ये अगला पेज ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो रहा है, तो यहाँ पे इसको जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम मैं इसी का एक क्लोन कर लेता हूँ, या फिर मैं और ले लेता हूँ। इसी का एक क्लोन किया मैंने, डुप्लीकेट लिया
और डुप्लीकेट करने के बाद इसको मैंने लेके जाना है, ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, क्या नाम है इसका, ये है हमारे पास ऑन द फुट एंड ऑन द बैक, दिस वन। ओके, तो सबसे पहले इसकी सारी डिटेल्स यहाँ से कलेक्ट कर लें। पहले ये वाला आइकन उठाना है, आइकन कंप्लीट बैकग्राउंड के साथ उठाना है, बिकॉज वहाँ पे आपको बैकग्राउंड बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये वाला एसवीजी में उठा लें। ओके, उसके बाद कस्टमर डिटेल है, कस्टमर डिटेल पॉप इन रेगुलर 18 पे है और नंबर आ रहा है, नंबर है पॉप इन बोल्ड 24 है, ठीक है। अपने दिमाग को थोड़ा सा शार्प किया करें, ये चीज़ें याद रखनी है आप लोगों ने। इसको जो है फ़िलहाल मैं 100 नीचे लेके जा रहा हूँ, बाकी फिर बाद में चीज़ें चेंज करेंगे। यहाँ पे आता हूँ, आइकन अपलोड कर लेते हैं, नाम शाम चेंज कर लीजिएगा आप लोग, मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज टाइम शॉर्ट है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसकी कस्टमर सर्विसेज और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसका नंबर। स्टाइल में चले जाएंगे, स्टाइल में आने के बाद आ जाएंगे हम यहाँ पर, पहले कंटेंट की हेडिंग वगैरह सेट कर लेंगे। इसका कलर कौन सा था, ऑरेंज चाहिए मुझे, ऑरेंज कलर में मुझे यहाँ से मिल जाएगा बटन के ऊपर से, तो इसको कॉपी कर लेंगे, वापसी मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और आइकन कंटेंट में आएंगे, कंटेंट में आके ये वाला इसका बैकग्राउंड चाहिए था और इसका ये बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए था। इसका पॉप इन 18 पे था और फ़ॉन्ट वेट या सॉरी लाइन हाइट जो थी वो थोड़ी सी कम थी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये था हमारे पास पॉप इन 24 था, तो डेफिनेटली इसकी लाइन हाइट जो है 24 से 40 या 44 पे के करीब दी होगी, नहीं दी हुई, चलो शुक्र है। सो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनता है और इसको थोड़ा सा हमने कर देना है बोल्ड। ओके, आई थिंक सो बोल्ड है या बोल्ड से भी ऊपर है, बोल्ड ही है, बोल्ड 24 है। ओके, सेव करता हूँ इसको मैं। अब इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं, पहले यहाँ पे डिज़ाइन को फोकस करके देख लें कि असल में उसने बनाया क्या हुआ। तो हमने भी सेम एज यही चीज़ बनानी है। देखें, आइकन का साइज़ इतना उसने बड़ा किया हुआ है कि दोनों के इक्वल जाके बन रहा है और साइड्स पे, इस साइड पे पैडिंग भी थोड़ी ज़्यादा है, इस साइड पे कम है। सो हमने भी कुछ इसी तरह से बनाना है। ओके, और इसके बॉक्स का साइज़ भी मुझे चेंज लग रहा है, सेलेक्ट करके यहाँ से देख लें 310 है, तो इसका बॉक्स का साइज़ सबसे पहले चेंज करके आएंगे 310। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर, आइकन में आएंगे, आइकन में आके इसके फॉन्ट, इसका जो आइकन का साइज़ वहाँ से देख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, और नहीं तो हमें मिल जाएगा कहीं और से। 60 है, तो यहाँ पर इसको आप कर दें 60। ओके, अब यहाँ पे आके इसको मिडल कर लें, ना लुक्स गुड। अब इसको जो है यहाँ पर आप कर देंगे 10 और ये हमारा काम रेडी हो गया। अब मुझे वैसे इसकी हाइट जो है थोड़ी सी वो गड़बड़ लग रही है, इसकी जो पैडिंग टॉप है वो मैं कर देता हूँ 12 और पैडिंग बॉटम जो है वो भी कर देंगे 12 या 13, ठीक है। अब सही लग रहा है कुछ, और आई थिंक सो लेफ़्ट पे 15 कर देते हैं हम, और ठीक है बस। अब क्या करना है, यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे चाहिए हमें, एडवांस में आके बॉटम पे इसको एक बार ज़ीरो करके देखें, तो नहीं ज़ीरो नहीं है, तो 30 ऊपर जाएगा या 50 जाएगा ऊपर, ये इस तरीके से, और यहाँ से आएगा 50 आगे। फिलहाल यहाँ पे इसको रख के सेव कर लेते हैं, बाकी हम बाद में चेक करते रहेंगे। ओके, ये हमने कर दिया पब्लिश यहाँ पे, और पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आके देखेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आ गई हैं। लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है बिकॉज सर्वर हमारा शायद स्लो चल रहा है, या इस सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, सिस्टम भी शायद स्लो चल रहा है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। सो लुक्स गुड, इस तरीके से जो है आपने काम करना है। ये अभी टॉप से थोड़ा सा और नीचे आएगा, इसको मैं लेके आता हूँ 20 पे या 30 पे। इसको क्लोज करके देखें, यहाँ पर लॉन्च होता है क्या चीज़? डिजाइन में खोलो ना, क्या प्रोग्राम ओके, हमारे पास, अच्छा बाद में देखते हैं, फिलहाल 1 मिनट दो मुझे। ये हमारे पास एक सेक्शन जो था ये हमारा रेडी हो गया, इसमें एनिमेशन वगैरह बनाना चाह रहा था, फिलहाल हम प्रो पे नहीं है, इंशाल्लाह कल से हम एलिमेंटर प्रो पे मूव करेंगे। अभी तक जो फ्री पे काफ़ी चीज़ें जो है हमने प्रैक्टिस कर ली हैं, काफ़ी डिज़ाइन भी बना लिए हैं। ओके, सो इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद आपने ये डिज़ाइन आपने देख लिया, तो आपका ये डिज़ाइन फिग्मा की तरह बिल्कुल सेम एज बन गया। अब हमने यहाँ पर एक क्लास दी थी, अगर याद हो तो, ठीक है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर CSS में, CSS में आने के बाद वो वाली क्लास उठा लेंगे जो हमने नोटपैड पे रखी हुई थी। कोशिश किया करें नोटपैड का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पे आके लिखेंगे कलर, और कलर में हम कोड दे देंगे जो हमारा ऑरेंज वाला था। जस्ट सेव इट एंड रिफ्रेश इट।
अब ये शॉर्टकट तरीका मैंने मार दिया, यहाँ पे डायरेक्ट क्लास उठा के इसको कलर दे दिया, मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे खपते ना रहना कि सर ने ये क्लास कहाँ से उठाई थी, ये हमने शुरू में ही दे दी थी, ठीक है। तो स्पैन में हमने क्लास दी थी, तो ये उसने ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज कर दिया है। आई थिंक सो सब ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है देखा जाए तो, बिकॉज उसका लाइन उसका टेक्स्ट 3 लाइनों में था, हमारा 2 लाइन उसमें आ रहा है, 2 लाइनों में है। बिल्डर में नहीं देखना, बिल्डर से बाहर जाके देखना है। बिल्डर में आपका सही आ रहा है, बिल्डर के बाहर जाके देखो आपका गड़बड़ हो रहा है, आप बिल्डर के बाहर वाली सेटिंग है। तो आपने क्या करना है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस कॉलम की विड्थ कितनी रखी थी हमने, आई थिंक सो 44 थी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता 44 थी, 44 है, इसकी 45 की थी। तो इसको 43 पे या 44 पे ले आते हैं, ये 44 पे रहेगा, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, दरमियान में गैप है ना, गैप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जैसे सेट होंगी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिस्टम रेडी हो जाए। खैर ये रिफ्रेश हो रहा है, अब इसको आके लेके आते हैं टैबलेट पे। सो हमने एक और मीडिया क्वेरी ऐड की थी ड्यू टू मेन्यू सेट करना था। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पर भी गड़बड़ है, सारा कुछ ही गड़बड़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो सेट करके आना है हमें। अब यहाँ पे कैसे सेट करना है देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो कॉलम नज़र आ रहा है आपको, ये तो हमें चाहिए नहीं, तो इसको यहाँ पर आके रिस्पॉन्सिव में आके कौन सा है, हाइड ऑन लैपटॉप, तो डेफिनेटली नीचे भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ ये बड़ी स्क्रीन पे चाहिए, छोटी स्क्रीन पे चाहिए नहीं, इसको हाइड करवा दिया, ये अब आएगा ही नहीं। रह गए हमारे पास 2 कॉलम, ये तो 2 कॉलम है, तो इनको पहले तो 50-50 कराएं, बिकॉज ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये दोनों 50-50 पे इक्वल हो गए, ओके। अब इस वाले का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कम कर लेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ के साथ साथ फ़ॉन्ट लाइन हाइट भी कम करनी है लाजमी, ठीक है। इसको मैं अगर 80 रखता हूँ, देखें जैसे ये 3 लाइनें में पूरा छोड़ देना है, तो 70 पे सही हो रहा है, तो 70 के साथ इसकी मेरे ख्याल से 90 लाइन हाइट ठीक रहेगी, 80, ठीक है, अच्छा लग रहा है। फ़ॉन्ट इसका टेक्स्ट जो है, इसका टेक्स्ट ले लेंगे, यहाँ पर 24 है तो 20 कर दें, नाउ लुक्स गुड, नाउ आल्सो लुक्स गुड, तो 16 कर देंगे। 16 पे आने के बाद यहाँ पर इसको 32 कर दें, या फिर थोड़ा सा 28 या 30 पे लुक्स गुड है। बटन पहले से स्टाइल हुआ हुआ है, इसलिए ऑटोमेटिकली पहले ही छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी गड़बड़ हो रही है, तो इसमें आते हैं। इसमें आने के बाद आपने कंटेंट में आना है, कंटेंट में आने के बाद हेडिंग पे आके 20 कर देना है, और आइकन का साइज़ जो है आप 30 कर देंगे। अब ये 30 हुआ है, तो इसको फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसकी लाइन हाइट और कम करनी पड़ेगी, 10 पे लेके जाएंगे, ज़्यादा ऊपर चलेगा, थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, नाउ लुक्स गुड, ओके, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसकी विड्थ जो है 200 करके देख लें, नहीं तो 200 से थोड़ा सा बढ़ा लें, जहाँ पे आपको सही लग रहा हो कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। 210 पे कर देते हैं, ठीक है। ये बॉक्स सेट हो गया। अब एक ही बॉक्स को मैं सेट करूँगा, ठीक है, कॉपी स्टाइल नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि कॉपी स्टाइल सबको किया तो सारे उठा के वो यहीं पे चिपका देगा, जो हम लेफ्ट राइट पे सेट करके आए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो रोक रहा हूँ, सारे पहले सेट कराता हूँ, बाद में हम वीडियो आगे से। ओके, सो ये हमारे पास सारे स्टाइल हो गए हैं। स्टाइल होने के बाद ये पहले वाला जो बॉक्स है, इस पर आप आएंगे और इनको पहले तो 0-0 करके देखेंगे ये जा कहाँ रहा है, ये 0-0 पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सबको पहले जो है जो जहाँ पे हैं उनको 0-0 करके देख लें कौन कहाँ पे जा रहे हैं, बाद में हम इनको जो है एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो फ़िलहाल इनको बस 0-0 करते जाए, ये 0-0 हो गया, ओके। अब हम इसको सेव करके पहले, अब इसका साइज़ कौन सा है, 1025 याद रखना है, ठीक है। Ctrl+Shift+C, और यहाँ पर ये टैबलेट और मोबाइल का बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पहले नंबर वाला सेलेक्ट करेंगे, कितना था 1025 करके एंटर लगा देंगे, और इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे। देखें ये देखें हमारे पास कुछ अभी इस तरह से आ रहा है, ये अभी रिफ़्रेश होने वाला है, ठीक है। जैसे ही रिफ़्रेश होगा तो अभी जो हमने डिज़ाइन बनाया है ये वही वाला शो करवा देगा हमें, तो फिर हम इनको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, देखिए ये चारों कोने यहाँ पे ऑटोमेटिक लग गए हैं। तो मुझे ये वाला जो बॉक्स है, पहले वाला बॉक्स जो है लेफ़्ट साइड पे चाहिए है, और -100 करना हूँ, नहीं -150 करने लगा हूँ, और इसको टॉप से मैं 50 करने लगा हूँ, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ये जब तक रिफ़्रेश होता है इसके साथ वाले को हम थोड़ा सा पंगा कर लें। राइट साइड से मुझे चाहिए जस्ट 50, नो
just 50 and the top is 10 or 12 just think। ओके सेव कर लेते हैं इसको। नंबर 3 पे कौन सा है, ये वाला। नंबर 3 वाला मुझे चाहिए इस पे घुटने के हिसाब से, तो मुझे चाहिए 300 पर, नहीं ज़्यादा हो गया, 200, 100 पे ठीक है। और ये चाहेगा -100 या -150, 160, फिर वो टेक्स्ट को भी ओवरलैप कर रहा है, तो इसको 130 कराते हैं, बाद में हम सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 वाला कहाँ पे चाहिए था, थोड़ा सा बैक के ऊपर चाहिए था, तो इसको हम कर देंगे 120, नहीं 150, 130, 130, और ये जहाँ पे है ये यहीं पे सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट वाले नंबर वाले को। नंबर वाला जो है लास्ट पे बिल्कुल ज़ीरो कर दें। नाउ लुक्स गुड। सेव करके हम चेक करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट यही वाला जो है वहाँ पर बन गया होगा। इन केस अगर नहीं बना है तो फिर हम बनाएंगे, तो फिर जो है इसके चेंजेस वगैरह करके इसको और सेट करेंगे। सो ये नेविगेटर ओपन रखा करें, ये बहुत हेल्प करता है। मैंने देखा अक्सर आप लोग क्लोज करके बैठे होते हैं, यहाँ ये बहुत हेल्प करता है, इसको ओपन रखा करें। सो यहाँ पे देखें तो हमारे पास सारे सेट हो गए हैं, बस ये होटल बुकिंग वाला पहला और ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाना है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे बस, बाकी सब ठीक है। सो इसको ऊपर लेके जाना है, ऊपर वाले को ऊपर ही लेके जाना है, तो इसको ज़ीरो कर दें। ज़ीरो किया तो इसके मुंह पे चला जाएगा, चले जाने दें, खैर है। नंबर 3 वाला जो था इसको नीचे लेके आना है, तो इसको मैं 50 नीचे ले आता हूँ, जस्ट सेव करते हैं। मैंने सारे होटल बुकिंग लिखे हुए हैं, आप लोग जो यहाँ से टैक्स वगैरह लेके जो भी लगाना हो आइकन वगैरह चीज़ें चेंज कर लीजिएगा, टाइम को बचाने के लिए मैंने सेम रखा है। ओके, यहाँ तक सब ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम नीचे। अब हमारे पास नेक्स्ट काम आ रहा है, और बड़े ही काम का आ रहा है, टैबलेट मोड पे। टैबलेट मोड पे क्या करना है आपने, टैबलेट मोड पे सबसे पहला काम आपने कॉलम की विड्थ जो है वो आपने कर देनी है 100%। 100% किया तो आपको टेक्स्ट वगैरह को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब ठीक जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो इमेज है ये ऊपर चली गई है, तो हमारे नीचे वाले गड़बड़ आ गए हैं, गड़बड़ में आ गए हैं। तो ये वाला तो वैसे हमने हाइड कर दिया था कॉलम, ये वाला कॉलम जो है इसको भी आप 100% कर देंगे। अब 100% कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, इसमें भी सेम एज वही इशू आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, इस कॉलम को या तो मार्जिन बॉटम दे लें या पैडिंग बॉटम दे लें, डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो मैं इसको मार्जिन बॉटम दूंगा तकरीबन 200, नहीं 300, 400, 500, 600, 700, 800 पे मेरे ख्याल से ये फिट हो गया, ठीक है। 800 मार्जिन नीचे से दे के आया हूँ, तो वो नीचे वाला कॉलम मेरा नीचे चला गया, ये तो गड़बड़ हो गई है। चलो कोई बात, तो हम इसका 0 0 कराते हैं, मुझे इसको नहीं देता, ये जो कॉलम है इसको हम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग टॉप में दे देता हूँ इसको 400 की, और पैडिंग बॉटम दे देता हूँ मैं 400 की। अब जैसे मैंने 400 400 दिए, देखें वो अपनी जगह पर सारा कुछ सेट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, एक गैप आ गया। अब गैप क्यों आया है, गैप यहाँ पे आके बैकग्राउंड में आके देखेंगे तो हमारे पास जो था हमने किया हुआ था कंटेन, अगर इसको कवर करते हैं ये फिर गड़बड़ करेगा, रखेंगे इसको कंटेन ही, ठीक है। लेकिन अब इसको हम यहाँ से कर देंगे सेंटर और बॉटम, ठीक है, सेंटर बॉटम, तो ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो यहाँ से कट रहा है इसको कैसे एडजस्ट करना है, इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये बिल्कुल यहाँ पे आके लगे लगे कि ऊपर बैकग्राउंड में नीचे नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इस कॉलम को मैं 300 कर देता हूँ और 300 कर देता हूँ, नहीं तो 280, 280, नाउ लुक्स गुड, ठीक है। यहाँ पर ये सेटिंग है। अब हमारे पास ये ऑप्शन तो मज़े का बन गया है। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी पैडिंग नज़र आ रही है। किसकी पैडिंग होती है, ये हमने जो पैडिंग दी हुई थी किसको, सेक्शन को दी हुई थी, तो इसको आप देखें ये वापसी ऊपर चला गया, तो इसको ज़्यादा नहीं तो 120 दे आएँ, ताकि ये ऊपर से हेडर भी कवर करे और अपने अपनी जगह पर भी। इसको 10 और 10 दिया था क्योंकि कॉलम कॉलम का है 10 इसको 0 से नहीं देनी, बिकॉज मुझे ये यहीं पे ही चाहिए, ठीक है। इसको एक बार पब्लिश करें, ये देखें ये तो हमारा सेट हो गया था, ठीक है। अब ये कौन सा साइज़ आ रहा है, 768 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जाएँ 768 लिखें, ओके। और अभी ये रिफ़्रेश नहीं हुआ, रिफ़्रेश होगा तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। बॉक्स वन को जो है 0 कर लें और 0 कर लें, तो यहाँ पर अपने हिसाब से अभी से ही मैं यहाँ पे सेट करता जाता हूँ इसको। तो ये 100 पे जाएगा, और 100 के बाद ये जाएगा आपका ऑलमोस्ट 100, 150 जाएगा,
नहीं 130, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है फिलहाल 00 दे के देखते हैं कहाँ पे जाता है ये, ठीक है। 50 नहीं 20 और ये यहाँ पे रखना था, ऊपर नीचे थे ना यहाँ पे। नंबर 3 वाला जो है इसको ये घुटने के पास जाएगा कहीं, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 देता हूँ, नहीं 150, और बॉटम साइड से मैं इसको 200 दूंगा तो ज़्यादा हो गया, 150। नाउ लुक्स गुड, 15 मिनट रह गए मीटिंग के। ओके, तो उसके बाद इसको भी अगर 0 देते हैं, इसको भी 0 देते हैं, तो बॉटम साइड से 120, 150 और आई थिंक सो 160 देते हैं, और ये राइट साइड से 0 रहेगा। ये वाला क्या करेगा, इसको बॉटम साइड पे 0 कर देंगे हम, ये 0 रहेगा, और लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये देखें अभी इस तरीके से है, तो अभी हम सेटिंग करके हैं, तो अभी रिफ्रेश होगा तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये यहाँ पे सेट हो गया। अब ये इसके रिफ्रेश होने तक जो है हम आगे, लास्ट मरहला रह गया हमारा मोबाइल वाला, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर सेट हो। ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, देख रहे हैं हर चीज़ ओके है। ये थोड़ा सा नीचे चिपका सा लग रहा है, तो इसको बॉटम से मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, 30 या 20 दूँगा, ताकि थोड़ा सा ऊपर फील हो, साथ चिपका हुआ ना लगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मोबाइल पे, ये सब ठीक है। इसके अलावा मज़ीद और सेटिंग्स करनी हो, पिक्सल परफेक्ट करना, तो ये अपने हिसाब से चीज़ें लेफ्ट राइट कर लीजिए। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको चाहिए फ़ॉन्ट साइज़ कम करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ मुझे चाहिए 40। ओन गुड हो गया, तो 40 है, तो 40 के ऊपर देखें यहाँ पे पिक्सल करना है, ये ऑटोमेटिक हो गया। 40 पे 40 चाहिए या 50 चाहिए ना, लुक्स गुड। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। इसका मार्जिन बॉटम जो है वो ख़त्म करें, बिकॉज ये थोड़ा सा फासला ज़्यादा दिखा रहा है। इसका भी मार्जिन बॉटम है तो ख़त्म करें, बाकी नहीं है बिकॉज इसकी लाइन हाइट है। ओके, सारी चीज़ें गुड हैं। यहाँ पर वही सेम चीज़ें, अब यहाँ पे आप चीज़ें जो है सेट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो इसका आइकन हमें लेफ़्ट पे चाहिए, मोबाइल पे हमेशा ये ऊपर ले जाता होता है, ठीक है। तो ये सबके आइकन जो है पहले लेफ़्ट कर लें, क्योंकि हमें ये लेफ़्ट पे ही चाहिए। एक और गड़बड़ भी है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कंटेंट स्पेसिंग है, आई थिंक सो कंटेंट स्पेस जो है वो बढ़ रही है, ये कम हो रही है, आई डोंट नो पता नहीं क्या है। ये नीचे से देखें तो चेंज हो रहा है, वो चेंज क्यों हो रहा है, अब यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने इसको जो लाइन हाइट कम दी हुई थी पिक्सल में आके इसको वापसी 20 कर दें, 20 या इतना कर दें, ठीक है। तो मैंने एक को सेट किया, बाकियों को करके आता हूँ। ओके, सो ये हमने मोबाइल पे इस तरह से कुछ सेटिंग किया है, और इसको यहाँ से कर लिया हमने पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। हमने साइज़ लगाना है कौन सा, 360। सो अभी तो ये लगाया है, तो यहाँ पे देखें ये तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो इसको 360 पे लेके जाते हैं, 360। ओके, 360 पे हमारे पास नाउ लुक्स गुड, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड। सो आप जो है इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। हम हेडर फुटर वगैरह ये सारी चीज़ें पहले से सेट कर चुके थे। सो आज का लेक्चर इतना ही था। इस सेक्शन को हमने रिस्पॉन्सिव किया। असाइनमेंट बता देता हूँ, इससे नेक्स्ट वाला सेक्शन या इससे नेक्स्ट वाला जितने भी हैं आपने सारे बनाने हैं, जितने आपसे बन जाए इजीली। और मैं आपको ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा इसी तरह का एक मिलता जुलता पड़ा हुआ 12 नंबर पे, ये वाला आप लोगों ने बनाना है, और लास्ट पे 13 नंबर, 12 और 13 नंबर ये आप लोगों का असाइनमेंट पे, नेक्स्ट असाइनमेंट पे आप लोगों ने बनाने हैं विद हेडर, विद मेन्यू, हेडर फोटो, सॉरी फोटो तो नहीं है, हीरो सेक्शन विद हेडर, ठीक है। बिल्कुल सेम करके बनाना है, कोशिश करनी है जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, सेम एज इसी तरीके से बनाना है। सो आज का लेक्चर इतना ही है। यहाँ के नंबर वगैरह नज़र आ रहा हो तो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।